स्पर्म काउंट नॉर्मल है, मोर्टेलिटी भी जो है ठीक है, फिर भी प्रेगनेंसी क्यों नहीं हो रही है? हो सकता है असली प्रॉब्लम स्पर्म के अंदर छुपी हो सकती है, यानी कि उसके डीएनए में। जी हाँ, ऐसा होता है। आज हम ना बात करेंगे इसी टॉपिक पे और एक ऐसे टेस्ट के बारे में जो आपके सपनों का रास्ता और सफ़र दोनों आपको बता सकता है। देखिए, स्पर्म डीएनए फ्रेगमेंटेशन टेस्ट होता है, जिससे आप पता लगवा सकते हैं कि आपके स्पर्म में क्या प्रॉब्लम है। नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू पुतरोज मिमी, जहाँ पर हम फर्टिलिटी और मदरहुड की बातें करते हैं दिल से और साइंस के साथ। अगर आप फर्टिलिटी के जर्नी में हैं और कंसीव करने का प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो ना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले डीएनए फ्रेगमेंटेशन होती क्या है, सबसे पहले ये जानते हैं। हम जानते हैं स्पर्म के बेसिक टेस्ट जैसे काउंट, मोर्टेलिटी और जो मॉर्फोलॉजी टेस्ट होता है, लेकिन स्पर्म के अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो है उसका डीएनए, यानी कि आपका जेनीस का पैकेज जो बेबी को बनाने में हेल्प करता है। देखिए, अगर स्पर्म का डीएनए डैमेज या फ्रेगमेंटेड है तो स्पर्म एग तक पहुंचने के बाद भी जो है हेल्दी बेबी बनाना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। इसको ही हम कहते हैं डीएनए फ्रेगमेंटेशन। एक कॉमन सवाल है कि डीएनए फ्रेगमेंटेशन कैसे फर्टाइल को या फर्टिलिटी को जो है इफेक्ट करता है। देखिए, अगर स्पर्म डीएनए फ्रेगमेंटेड है तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। फर्टिलाइजेशन के जो है चांसेस बहुत कम हो सकते हैं, इम्प्लांटेशन आपका फेल हो सकता है, अर्ली मिसकैरेज का रिस्क भी बढ़ जाता है। आईवीएफ और आईसीएसआई के जो सक्सेस रेट हैं गिर भी सकते हैं। इसलिए नॉर्मली सीमन रिपोर्ट होने के बावजूद भी अगर कंसेप्शन में दिक्कत आ रही है तो आपको डीएफआई टेस्ट ज़रूर कंसिडर करना चाहिए है। देखिए, एक चीज़ है कि डीएनए फ्रेगमेंटेशन टेस्ट आपको कब करवाना चाहिए। देखिए, ये टेस्ट ना उन कपल्स के लिए रिकमेंडेड होता है अगर आपको 1 साल से ज़्यादा हो गया हो कंसीव करने की कोशिश करते हुए, उनको होगा, या आईवीएफ या आईसीआई एसआई में जो है मल्टीपल फेलियर्स आए हों, या रिपीटेड अर्ली मिसकैरेज आपका हो चुका हो, या मेल पार्टनर की एज जो है 35 साल से ज़्यादा हो, वो स्मोकिंग, अल्कोहल या फिर स्ट्रेस के हाई एक्सपोजर में हो, तब ये टेस्ट आपको डॉक्टर रिकमेंड कर सकता है। सेवरल वरिकोसिल या फिर इन्फेक्शन अगर ये हिस्ट्री रही है तो भी आपको ये टेस्ट करवाना पड़ेगा। इन केस में जो है डीएफआई टेस्ट एक इम्पॉर्टेंट डायग्नोसिस टूल बन जाता है। अब सवाल है डीएनए फ्रेगमेंटेशन टेस्ट कैसे होता है। देखिए, टेस्ट जो है बहुत सिंपल होता है। सीमन सैंपल जो है कलेक्ट किया जाता है, जिसमें नॉर्मल सीमन एनालिसिस के लिए करते हैं, लेकिन ये सैंपल लैब में स्पेशल टेक्निक से जो है चेक किया जाता है, जैसे कि इसको बोलते हैं SCSA, राइट। इसको आई थिंक स्पर्म क्रोमैटिक स्ट्रक्चर ऐसे ये बोला जाता है, टनल ऐसे, कॉमेट ऐसे। रिजल्ट एक ना परसेंटेज में आता है, जिसमें लो परसेंटेज का मतलब होता है कि स्पर्म डीएनए हेल्दी है, और हाई परसेंटेज का मतलब होता है इसमें फ्रेगमेंटेशन जो है ज़्यादा है। स्टैंडर्ड रिजल्ट के हिसाब से मैं आपको अप्रॉक्सी बता रही हूँ। 15% फ्रेगमेंटेशन अगर आया है तो ये एक्सीलेंट है फर्टाइल पोटेंशियल के हिसाब से। 15 to 30 फ्रेगमेंटेशन है तो मॉडरेट, थोड़ा सा केयरफुल प्लानिंग करनी चाहिए है। अगर 30% फ्रेगमेंटेशन आया है तो ये हाई फ्रेगमेंटेशन कंसीव करने में दिक्कत हो सकती है, ये इंडिकेट करता है। अगर डीएफआई हाई हो तो आपको क्या करना चाहिए। देखिए, अगर डीएफआई जो है हाई आता है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आज के टाइम पे इसका भी इलाज है और इसके लिए भी इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट जो है अवेलेबल है। आप कुछ हेल्पफुल टिप्स अगर आप मेरी माने तो, एक हेल्दी लाइफस्टाइल, आप स्मोकिंग, अल्कोहल ये सब बिल्कुल भी बंद कर दीजिए। एंटीऑक्सीडेंट रिच डाइट लीजिए, जिसमें विटामिन सी, विटामिन ए, जिंक वाले जो है फूड, इनको शामिल कीजिए। स्ट्रेस मैनेजमेंट, मेडिटेशन, योगा, इन सबको अपनाइए। स्पेसिफिक एंटीऑक्सीडेंट सप्लीमेंट्स प्रिस्क्राइब्ड बाय डॉक्टर, मैं यही बोलूँगी। इन सम केसेस स्पर्म रिट्रीवल डायरेक्टली फ्रॉम टेस्ट, जो टेस्टल होते हैं उससे भी किया जाता है। इससे बेटर स्पर्म क्वालिटी उनको मिलती है। देखिए, ट्रीट अंडरलाइंग इन्फेक्शन और वेरिकोसिल अगर प्रेजेंट हो, और ये सबसे इम्पॉर्टेंट, पेशेंस और पॉजिटिव एटीट्यूड आप बनाइए रखिए। फर्टिलिटी का सफ़र ना कभी कभी जो है मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल भी होता है, लेकिन जब आप अपनी बॉडी को समझते हैं और हम अपने सपने के और करीब जो है चले जाते हैं। पुतरूज़ मिमी हमेशा आपके साथ है इस जर्नी में। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और अपने सवाल कमेंट में मुझे लिखना बिल्कुल भी मत भूलिए। मैं आपके हर एक सवाल का जवाब दूँगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना बहुत 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 ध्यान रखिए, ईश्वर से कनेक्टेड रहिए, उस पर विश्वास रखिए और सबसे ज़्यादा अपनी बॉडी पे विश्वास रखिए। बाय बाय, टेक केयर।